बार हमने देखा कि भूया ने सीतू का एक हाथ काट दिया था और उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी सीतू का भाई कांग आ पहुंचा। आते ही कांग ने भूया पर हमला कर दिया और भूया के हमले को रोक दिया। अब आगे जिस तरह से होगा ना, उस तरह से तड़पा तड़पा कर तुझे मारूंगा। वो अपनी बहुत बड़ी वाली तलवार को बाहर निकालते हुए भूया के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। भूया तो अपनी छड़ी का यूज कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। भूया कहता है कि तू यहाँ पर अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आया है। तेरे से बढ़कर न मुझे इंसाफ चाहिए, वो भी मेरे अंकल के लिए। आज ये फैसला हो जाएगा कि अच्छाई के इंसाफ की जीत होती है या फिर बुराई के इंसाफ की, क्योंकि मैं तो अपना इंसाफ अपने हाथों से लेना पसंद करता हूँ। वो यहाँ पर बहुत मारता है उस कांग को, लेकिन कांग भी वीक नहीं था। वो भी अपनी हमला की मदद से भूया को मारे जा रहा था। उसके पास भी आइस टेक्निक थी, लेकिन इसकी जो आइस टेक्निक थी वो सीतू से भी कई ज्यादा ताकतवर लेवल की थी। तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से टक्कर दे पा रहा था भूया को। एक से बढ़कर एक हमला वो उसके ऊपर करते जा रहा होता है। तो पीछे से सीतू जो था वो अपने भाई कांग से कहता है कि देखो भाई, इसको मारना, इसको बुरी तरीके से मारना, इसकी हालत खराब कर देना, लेकिन जब आखिरी हमला करने जाओगे न जिससे इसकी जान चली जाए तो मुझे बुला लेना, क्योंकि वो हमला मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर। इसकी जान जाएगी तो मेरे ही हाथों से जाएगी, क्योंकि इसने मेरी बहुत अपमान की है। भूया के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो अपनी ओरा को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे वो अपनी पूरी शरीर का ओरा एक उंगली में समाते हुए हल्का सा अटैक करता है, तो कांग जो था वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती। सारे के सारे लोग हैरान रह गए थे कि भूया ने ये कैसे कर दिखाया। सारे का सारा शरीर का ओरा उंगली में समाना ये मामूली काम नहीं है, लेकिन देखो ये तो इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी चीजें करते जा रहा है। ऐसा ही रहा तो ये कहां से कहां नहीं निकल जाएगा आगे चलकर। सीतू कांग से कह रहा था कि बड़े भाई कुछ भी करो, लेकिन इस भूमिया को जिंदा मत छोड़ना। आज अगर ये जिंदा बच गया ना तो हमारी जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन भूमिया तो अब भड़क चुका था। वो बहुत मारना शुरू कर देता है कांग को, लेकिन कांग अपनी सबसे खास टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से एक आइस फॉर्मेशन बन चुका था और फॉर्मेशन के अंदर भूया पूरी तरह से कैद हो जाता है। उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। कांग कहता है कि अब तू कुछ भी क्यों न कर ले, तू मेरे इस हमला से नहीं बचने वाला, क्योंकि आज तक के कोई भी इस हमला से बचा ही नहीं है। वो अपनी ताकत को बढ़ाते हुए जितना भी उसने फॉर्मेशन बनाया था, फॉर्मेशन के अंदर से हमला निकालकर भूया के ऊपर करने वाला होता है। भूया समझ चुका था कि कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इस हमला से बचने के लिए, वरना तो ये हमलों की जान ले लेगा। तो वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे आने के बाद अपनी यिन और यांग एनर्जी को आपस में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे यहाँ पर एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, वैसे वैसे वहाँ पर एक ड्रैगन का रूप बनता जा रहा था, मानो कि यहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट तैयार हो रही हो, और वो भी यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। भूया जैसे ही यहाँ पर अपनी ताकत का यूज करते हुए जमीन पे अपनी छड़ी को पटकता है कि तभी वहाँ पे वो ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है। क्या ही कमाल की वो ड्रैगन स्पिरिट लग रही थी, जो प्योर यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई थी। सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि भूया ने तो ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया। आखिर ये इसके पास आया तो आया कैसे? कांग भी ये चीज देखकर हैरान रह चुका था। तो वो समझ जाता है कि कोई मामूली हमला भूया का कुछ नहीं कर सके। ये भूया जितना दिखता है उतना वीक है नहीं। तो वो भी अपनी बहुत ज्यादा खतरनाक वाले हमला को तैयार करना शुरू कर देता है और एक बहुत ताकतवर स्लैश हमला उसने कर दिया था उस ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं होता। ड्रैगन स्पिरिट अपने मुंह से दबाते हुए उसके स्लैश हमला को यहाँ पर खत्म कर देती है। कांग की भी जो हालत थी वो बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अकेले भूया ने सीतू की वाट लगाई, उसके बाद कांग की भी वाट लगा दी थी उसने। कांग की हालत ऐसी खराब हुई थी कि वो वहाँ पर अपना दम ही तोड़ देता है। उसने तो कांग को जान से ही मार दिया। तभी वहाँ पर वो लड़की भी पहुँच जाती है जो कि शराब लाने गई थी। उसको तो लग रहा था कि यहाँ पर भूया मरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसको कांग ही मरा हुआ दिखाई दे जाएगा। वो एकदम पगला जाती है कि कांग, तुम्हें क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? कैसे तुम्हारी ऐसी हालत हुई? तुम मुझे सेक्ट में लेकर आए थे ना यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या हुआ? होश में आओ। एक ताकतवर आदमी की जान ले ली, वो भी कम लेवल पर होने के बावजूद। सीतू समझ चुका था कि उसका भी अंत करीब है। भूया उसको भी छोड़ेगा नहीं, उसकी फटने लगी है। भूया जो था वो सीतू से कहता है कि तुझे पता है मेरे अंकल हमेशा क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि मरते इंसान कभी भी अमर के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अमर लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है, पता है कि मेरे अंकल का कहना गलत था। जब मरते इंसान भी अपनी पर आता है न, तो वो अमर को भी उसकी औकात दिखा सकता है। इंसान का ईगो, इंसान का गुस्सा सबसे खतरनाक चीज है। जब वो दिमाग पे चढ़ता है न, तो वो देखता नहीं कि सामने कौन है। वही हाल तेरे भाई का हुआ, वही हाल अब तेरा भी होगा। मैं अपने अंकल को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि उस तरह की हरकत करने के बारे में न कोई करने से पहले भी 1,00,000 बार सोचे। कांग तो मर चुका था, वो होश में आएगा कैसे? सभी के ऊपर एकदम सन्नाटा छा चुका था। वो सब लोग हैरान रह गए थे भूया को देखकर कि भूया ने क्या कर दिया। उसने सेक्ट के सीतू यहाँ पर भूया से रिक्वेस्ट कर रहा था कि तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ, बस तू मेरी जान बख्श दे। तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं अपने भाई का भी बदला तुझसे नहीं लूंगा। समझ जाऊंगा कि तेरे अंकल को मारने की पनिशमेंट मेरे भाई को मिलनी पड़ी, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन वो ये नहीं सुनता। वो ऐसा छड़ी से घसीट कर मारता है कि इसी जगह पर ही
सीतू भी अपना दम तोड़ चुका था। दोनों भाइयों को सबके सामने भूया ने अकेले ही जान से मार दिया। दोनों भाइयों के मरने की खबर जैसे ही तीसरे भाई को लगती है, वो अपना वाला सेक्ट छोड़कर भाग आता है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो भाई है ये दूसरे जगह पर रहता है जहाँ पे ज्यादातर ताकतवर लोग रहते हैं, क्योंकि ये अपने मास्टर वगैरह का चहेता है और इसकी जो ताकत है वो दोनों भाइयों से डबल से भी ज्यादा है। वो जैसे ही अपने भाइयों को मरा हुआ देखता है, उसको यकीन नहीं होता कि आखिर मेरे भाई कैसे मर गए। उसका नाम था मिनलोंग। मिनलोंग यहाँ पर आने के बाद भूया से कहता है कि भूया, तूने ना मेरे 2 भाइयों को मार दिया है। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।